हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिना ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट उठे और फिर आ गई थी मैं किचन में। हस्बैंड जी बोले कि जूस बना दो, बच्चे भी पी लेंगे। लेकिन बच्चे तो पीने वाले नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। उनको कितनी भी अच्छी चीज़ दे दो घर में तो उनको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे बना के मैं हस्बैंड जी को दे दिया था और बच्चों को भी दिया, तो बच्चे ने नहीं पिया। ये क्या किया लाडू? ये क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ लड्डू? किट्टू, और क्या हो गया? देखिए, मैं पेपर पढ़ने आई और इसने फाड़ दिया पेपर। मतलब अभी सुबह सुबह आ गया पेपर, मैंने सोचा पढ़ लूँ, तब तक इसने फाड़ डाला गुस्से में। अच्छा, मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने। मैं तैयारी वारी करके रखी थी और आज गर्मी भी बहुत है, तो मतलब खाना बनाने खाने का बहुत बड़ा मसला है कि मतलब क्या बनाए। सुबह शाम सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या खाएं। अच्छा, मैं फ्री हो गई थी किचन से। अब मैं आ गई थी यहाँ पे और मैं सही वही करने के लिए सब मैंने कहा चलो अच्छा सही कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह सब धुलना था। और यहाँ पे देखिए, आवाज़ आई होगी आप लोगों को। क्या है ना कि ये दोनों साइकिल चला रहे थे और ये दोनों गिर गए थे, तो मैं उठा उठा के इन सबको, तब मैं आ गई इधर सही करने सब। अच्छा, मैं यहाँ पे अब सही वही करके फिर मैं अब जाऊँगी टीवी एरिया के पास, वहाँ का भी सही करूँगी। अच्छा, मेरा बेटा आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसको चोट लगी थी। बाथरूम में नहा रहा था वो। मैंने उसको बोला कि चलो मैं नहला दूँ, तो बोल रहा है कि नहीं आप रहने दीजिए, मैं नहा लूँगा। और बेचारा पता नहीं क्या कर रहा था और उसमें इतना तेज़ गिरा, उसके मतलब दाढ़ी होती है ना, उस वहाँ पे कट गया था। तो फिर वो आज स्कूल नहीं गया है। तो फिर मैं अब यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा के, और मेरा बाल इतना झड़ रहा है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मतलब 1 महीने दवा भी खाया, कोई आराम ही नहीं मिल रहा। इतना ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं कि इतने पतले हो गए हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ अपने बालों को। ना कुछ सही से हेयर स्टाइल हो पाती है, ना कुछ हो पाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बालों को। अच्छा, मेरी काम वाली आंटी आज नहीं आई थी, तो आज मुझे ही सारा काम करना है। तो अब मैं यहाँ पे पायदान वगैरह सब कुछ अब ला के इधर वो रखूँगी। और उसको देखिए अड़ नहीं रहा है, मतलब बैठे बैठे। अब देखिए धूप इतनी तेज है बाहर और ये धूप में जाके मिट्टी में खेल रहा है। उसको इतना मना करने के बावजूद भी मतलब मान नहीं रहा है ये। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आ गई थी। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लेके। पहले तो मैं सारा देखिए, पहले मेरे कमरे की हालत क्या हो रखी है। यहाँ पे पहले मैं सारे चादर वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँगी अब। और उसको देखिए पीछे से फिर वो हरकत कर रहा है, मतलब चोट लगी है फिर भी वो हरकत करता रहता है। उसको मना कर रही थी कि अभी ये ऐसा हाल हुआ है और फिर गिरोगे तो फिर चोट वोट लग जाएगी। मानता ही नहीं है बिल्कुल, इतना इतना बदमाश है ये। अच्छा, मैं अब यहाँ पे कपड़े उपड़े धुल रखी, क्योंकि हस्बैंड जी गए थे बाहर, अहमदाबाद गए हुए थे। और वो वापस आए तो कपड़े भी उनके भी हो गए थे, बच्चे बच्चे के भी थे, तो धुल के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलाओ फ़ोल्ड करके ही रख दूँ। तो मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करने लगी थी सारे कपड़े वगैरह। अच्छा, यहाँ पे फ़ोल्ड वोल्ड हो गया था मेरा कपड़ा और मैं अब जा रही थी वार्डरोब में अपना सारा कपड़ा रखने। और मैं अपने हस्बैंड का कपड़ा चाहे कितने से अच्छे से रख दूँ मैं, लेकिन वो बिखरा बिखरा के जनाब रख देते हैं। तो अब मैंने छोड़ दिया है रखना ही। वो अपना खुद ही रखते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं। मैं रख रख के परेशान हो गई हूँ, मैंने कहा अब मैं रखूँगी ही नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने सोचा कि झाड़ वगैरह के थोड़ा सा फिर से लगा दूँ, लेकिन क्या है ना कि मैं बार बार बेडशीट उठा के और रख रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो कल ही इसको बिछा रखी थी तो अभी चल जाएगा। तो फिर मेरा दिल नहीं माना, फिर मैंने देख के मैंने कहा अब हटाओ, अब इसको हटा दिया तो हटा ही दूँ, अब दूसरा ही चेंज कर दूँ। तो मैंने अब दूसरा चेंज किया। और मेरी बेटी को अभी देखिएगा कैसे, अभी मेरे बेटे का जो चश्मा है ना,
वो लगा लगा के उसको बहुत शौक़ लगती है, तो वो चश्मा लगा के घूमती रहती है। तो वो लगाने के लिए बोल रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लगा लो, ज़्यादा मत लगाना। ओले, क्या कर रहे था? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? ये तो अरमान का चश्मा है। अच्छा, मैं दूसरी बेडशीट निकाल ली थी अब चेंज करने के लिए। मैंने कहा आप चेंज ही कर दो। अच्छा देखिए, बेडशीट इस तरीके से लगाओ ना तो बेडशीट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। इधर सही से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, लेकिन अच्छे से दिख नहीं पाया, तो मैं यहाँ पे अब बेडशीट भी लगा चुकी थी अपना। और अब मैं जा रही हूँ, डस्टिंग वगैरह करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। तो देखिए, अगर मैं झाड़ू भी लगाती रहती तो ये सब आगे पीछे घूमते रहते, तो मैंने यहाँ पे बहुत तेज़ डांटा उसको। मैंने कहा मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो अभी आगे पीछे तुम लोग मत घूमो। तो वो बाहर चली गई है। अच्छा देखिए, मैं किचन में फिर आ गई थी। मैंने कहा अच्छा उस चल के मैं सफाई वगैरह कर लूँ, पोछा वगैरह सब कुछ करके उधर फ्री हो गई थी। और मेरे किचन का हाल देख रहे हैं आप लोग, कैसा मतलब कितना बुरा हाल हो रखा है। तो अब मैं जा रही हूँ, अब सफाई करूँगी। अब इसमें भी टाइम लगेगा, अब एक एक चीज़ हर चीज़ साफ़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो सब क्लीन करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा, अब मैं फ्री हो गई थी हर काम से, तो मैंने सोचा चलो अब नहा लूँ। और इन लोगों को देखिए, आप लोग जहाँ भी देखे होंगे इनको फ़ोन में ही देखा होगा आप लोगों ने। ये इधर घुसी पड़ी है, वो उधर घुसा पड़ा है। मतलब ये घर पे जब रहता है तो ये दिन भर ये फ़ोन देखता है और लड़ाई करते रहते हैं ये लोग। अच्छा, अब मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो मैंने सोचा अपना कपड़ा वपड़ा निकाल लूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया काम वाम करते करते, और इतनी गर्मी है कि क्या ही बताएं। और मैं जब बाथरूम में गई तो देखी महारानी जी सो रही थी और इतनी अच्छी नींद में थी, तो मैंने सोचा नहीं रहने दो, इसको सोने दूँ, मैं बाद में नहा लूँगी।
तो मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, पहले ये सो लेगी फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी। और आप देखिए गर्मी इतनी थी, मतलब शक्ल पे तो ऐसा लग रहा है 12 बजे हुए हैं, जैसे लगता है 4 चप्पल किसी ने मार दिया हो। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके नहाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो लीजिए मैं अब नहा के भी रेडी हो गई हूँ, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब शाम भी हो गई थी और फिर चाय का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अब चाय भी बनाते हैं। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।